हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 10th ऑफ जून यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए डेफिनेटली बैंक निफ्टी का हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फ्राइडे में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट एक इधर दो दो तरह का मोमेंटम दिखाता है नॉर्मली, इधर इट गो साइडवेज या फिर मॉर्निंग में एक ट्रेंडिंग मूव आता है एंड उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन ये जो एक पहला एक फिक्स सॉर्ट ऑफ एक मोमेंटम था, ये पहले फ्राइडे को आता था, अब वो हो चुका है शिफ्ट मंडे को। फ्राइडे से शिफ्ट हो चुका है मंडे को। तो फ्राइडे हमने नॉर्मली एक ट्रेंडिंग मार्केट ही देखा है अब तक। लास्ट फ्यू अगर आप एक 2-4 महीने का डेटा उठा के देखते हो, मोस्ट ऑफ टाइम फ्राइडे आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिखेगा। तो सॉर्ट ऑफ वही एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट ये रेंज जो फॉर्मेशन किया बैंक निफ्टी ने, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है एंड एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ बाइंग साइड में देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखते हो सेकंड हाफ में मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज है, होल्ड कर रहा है। बेसिकली 50,000 का ये जो लेवल है, यहाँ पे ये बायर्स एक्यूमेंट होने की ट्राई कर रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली अगेन जो यहाँ से रिजेक्शन आया था, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, मार्केट यहाँ तक ट्रैवल करने का जरूर यहाँ पे ट्राई करेगा। तो उस हिसाब से मार्केट खुद को रेडी करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट डाउन साइड से यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए आ रहा है, राइट। डाउन साइड से यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इसने दे देना चाहिए और उसके बाद अगर अपर साइड जाता है तो जो रैली आएगी वो एक सॉर्ट ऑफ एक सेफ रैली होगी, क्योंकि वहां पे बायर्स कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करेंगे। अब लिखिए अगर मार्केट यहीं से यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे भी दिया है, उसके बाद मार्केट और स्ट्रेच होता है और मार्केट कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से रिजेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो गिरना शुरू करेगा। क्योंकि कंटिन्यूस रैली देते हुए मार्केट अपर साइड नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बीच में होल्ड होना चाहिए या फिर रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तभी वो रैली सस्टेन करता है आराम से, या फिर बायर जो है उनको होल्ड करने में कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब तक मार्केट डाउन साइड, जैसे यहाँ पे डाउन साइड मारा, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो वो डरेगा नहीं, वो भागेगा नहीं, वो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो वो रुकेगा। ठीक है, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, ना कि रिटेलर तो 20-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। लेकिन इन जनरल जो लोग ट्रेंड सेट करते हैं वो यहाँ पे इस हिसाब से ही प्लानिंग करनी है, या फिर जो लोग स्विंग पोजिशन ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, वो भी इसी हिसाब से प्लानिंग करने वाले। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में इजी है, काफी लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन मिड लाइन ड्रॉ कर ली होगी, या फिर मे भी इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली होगी। वॉट एवर इज द थिंग, दोनों केसेस में लोग यहाँ पे सेलिंग का वेट करेंगे, राइट। अगर ये वाला होता है तो काफी जल्दी यहाँ पे लोग सोचेंगे कि इसके नीचे आता है, चलो सेल कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, रफली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने किया, फिर इसका मार्केट ने एक पुल बैक देते हुए ब्रेकआउट कर लिया, राइट। अब मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है, मे बी यहाँ पे टच करे और फिर से इस तरह से मोमेंटम करते हुए ऊपर चला जाए। तो कल अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का हल्का गैप डाउन भी ओपन होता है और डाउन साइड आता है, तो तुरंत सेल करने के पीछे मत भागो। पॉजिटिव सेंटीमेंट में कभी भी नेगेटिव ट्रेड इनिशियली लेना नहीं होता है जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। अब देखिए बैंक निफ्टी में लास्ट बाइंग हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लास्ट बाइंग यहाँ से आई है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आया। इस पॉइंट का जब तक मार्केट होल्ड करता है, विच इज रफली 49,550, लेकिन हम राउंड फिगर कर लेंगे 49,500। तो जब तक मार्केट 49,500 के नीचे सस्टेन नहीं होता, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, तब तक एटलीस्ट आप नेगेटिव ट्रेड के हिसाब से मॉर्निंग में प्लान मत कीजिए। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर यहाँ ट्रैप करते हुए एक बाय ऑन डिप्स दिखाते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिर उसके बाद लोगों को इस तरह से ट्रेंड लाइन दिखना शुरू होगा, क्योंकि यहीं पे बाइंग होगी। बिकॉज यहाँ पे एक जो स्विंग का सपोर्ट है वो भी है, एज वेल एज फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा और प्लस पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है। तो काफी सारे रीजंस होंगे बायर्स को फिर से यहाँ पे बाइंग साइड एंट्री करने में। तो मॉर्निंग मार्केट डाउन साइड आता है, डेफिनेटली स्कैल्पर लोग बेनिफिट उठाएंगे, लेकिन जिन लोग को ट्रेंड कैप्चर करना है आप यहाँ पे प्लान मत कीजिए। अगर सेलिंग ही प्लान करनी, लेट द मार्केट कम डाउन, फिर मार्केट रिटेस्ट करेगा इस जोन के आसपास, मतलब 49,500 से लेकर 600, इस जोन में हमें मे बी एक रिटेस्ट मिले। उसके बाद ये जब कंटिन्यूशन करने के लिए आएगा, तब हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। फिर जो फ्राइडे का लो है, या फिर आप बोलो ओवरऑल ये जो जोन है, यहाँ पे थर्सडे बोलो फ्राइडे बोलो, यहाँ पे जो जोन है लो के आसपास का, विच इज रफली 49,000 का लेवल, यहाँ तक बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकता है। तो डाउन साइड भी अच्छा खासा स्कोप मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे डेफिनेटली आप ट्रैप हो सकते हो। और जो लोग यहाँ पे बाइंग के हिसाब से जाएंगे, मॉर्निंग में ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उनको वेट करना है, थोड़ा देखना है कि मार्केट क्या 49,900 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि 49,800 का रफली बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, और फ्लैट खुलने के बाद या फिर हल्का हल्का गैप डाउन खुलने के बाद, दोनों केस में हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे हल्का सा होल्ड करते हुए ब्रेकआउट दिखाता है। क्योंकि 49,900 को ब्रेक करेगा, रफली 100 पॉइंट्स ऊपर 50,000 का लेवल है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो डेफिनेटली 50,000 को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं पे टाइम पास कर रहा है या फिर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ब्रेकआउट आते ही 50,000 के आसपास रुकना नहीं चाहिए, उसने मोमेंटम दे देना चाहिए। लेकिन वी डोंट नो द फ्यूचर, हमें हमारा ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान करना है। तो यहाँ पे रुकेगा, एक हल्का फसा डिप दिखाएगा, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छे यहाँ पे बैंक निफ्टी में बैठ पाएगा। अगर इनकेस मार्केट गैप अप खुलता है, अगर देखिए गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी में ऐसे इतना कुछ बुरा नहीं है, अभी भी यहाँ पे चीज़ें पेंडिंग है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सपोर्ट रेशन देखना है। लेकिन
ऐसे वक्त पे अगर आप निफ्टी का रेफरेंस लोगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो मे बी अगर निफ्टी सेलिंग में जाता है तो आपको बैंक निफ्टी भी सेलिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। इनफैक्ट वो सेलिंग नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ रिट्रेसमेंट, लेकिन हमें उस वक्त सेलिंग के हिसाब से ट्रेड प्लान करने होंगे या फिर पुट बाय के हिसाब से ट्रेड प्लान करने होंगे। फिर लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के ऊपर देखने, प्राइस एक्शन आपको बैंक निफ्टी के ऊपर देखना है, लेकिन मार्केट कहा जा रहा है, सेंटीमेंट जो है वो आपको यहाँ पे निफ्टी का ही रेफरेंस लेना होगा। क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का आपको प्लान समझ आए, मैं आपको थोड़ा भी निफ्टी का बताता हूँ, निफ्टी में ऐसे प्लान क्यों करना है। देखिए निफ्टी का अगर हम ओवरऑल देखें, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है ऑन द हायर साइड। देखिए गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इनफैक्ट सबको पता है कि मार्केट गिरते हुए काफी स्पीड से गिरता है, बाइंग इतना स्पीड से नहीं होती है, और बाइंग हमेशा बहुत ही यहाँ पे स्ट्रगल वाला चीज होता है, क्योंकि टॉप पे जाना हर एक के लिए बेसिकली स्ट्रगल ही होता है, राइट, इन रियल लाइफ एज वेल एज इन मार्केट भी, ठीक है। अब मार्केट क्या है, जिस पॉइंट से गिरा था उसको तो इसने रिकवर कर लिया, अभी यहां से गैप डाउन खुला था, या फिर दिस इज द ऑल टाइम हाई फॉर दी निफ्टी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है, तो कल अगर यहाँ पे ऑलरेडी नीचे खुलता है और फिर यहाँ पे रिकवरी करता है तो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई टच करेगा। ऑल टाइम हाई टच करने के बाद 20,500 उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा या फिर यही से एक फास्ट फॉल दिखाएगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वहां पे बायर सेलर का किस तरह चीज चल रही है। लेकिन उसके पहले जो मोमेंटम आएगा वो डेफिनेटली हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलते धीरे धीरे नीचे आता है, डू नॉट प्लान फॉर सेलिंग डायरेक्टली, जब तक 23,150 या फिर 155 इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं बना था तब तक एटलीस्ट निफ्टी में भी सेलिंग नहीं करना है। पॉजिटिव सेंटीमेंट में जैसे मैंने बोला सेलिंग का डायरेक्टली प्लान नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल टाइम हाई अभी ऑलमोस्ट पास्ट है। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, हमने जब लाइव स्ट्रीम करता था तब भी आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह आपको ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी आपको देखना है, निफ्टी सेंसेक्स देखना है, फिर निफ्टी, उस वक्त बैंक निफ्टी आप ज़्यादा देख सकते हो क्योंकि दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स है। तो यहाँ पे जब सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास था एज वेल एज निफ्टी था, और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मैंने रफली दिया था 230 के आसपास कि अगर ये जो स्विंग मारा है मार्केट यहाँ पे चल रहा था, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर सम 0 to 50 to 100% मिनिमम ROI आ सकता है। लेकिन अगर 3 बजे की कैंडल आती है, अगर वो फेवर में आती है तो 3:30 तक भी मार्केट हमारे फेवर में चल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई आने के बाद वहाँ पे बायर रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली या सेलर रिएक्ट करेंगे, वी डो नॉट नो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें मार्केट को देखना होता है। तो यहाँ पे सेंसेक्स में काफी अच्छा ट्रेड मिला, मोर देन 100% इसने ROI दिया, और उसके बाद 3 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल होना शुरू हुआ, क्योंकि 3 बजे के बाद बायर आएंगे सेलर आएंगे, डेफिनेटली बोल नहीं सकते, डिपेंड वहाँ पे कौन किस तरह एक्ट करता है, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ लोग पोजीशन होल्ड करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट वीक क्या होगा पता नहीं, तो अभी एग्जिट कर लेते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली आपको प्राइजेक्शन के हिसाब से उस वक्त ही देखना होता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, निफ्टी अगर फ्लैट खुलते डायरेक्टली ऑल टाइम हाई टच करेगा तो मे भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा बाइंग ट्रेड ना मिले, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन अगर नीचे जाते हुए अगर ऊपर आने का ट्राई करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में हम प्लानिंग करते हुए ऑल टाइम हाई का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ऑल टाइम हाई टच होने के बाद कहाँ पे मोमेंटम करेगा पता नहीं, ठीक है। डाउन साइड डेफिनेटली 150 के नीचे, 20,150 के नीचे हमें थोड़ा सेलिंग के हिसाब से प्लान करना है। 20,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकंड टारगेट थोड़ा नीचे आता है रफली जोन के आसपास, दिस इज 20,850, ओके। अगर अभी यहाँ पे गैप अप खुलता है तो जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, क्या करना है वो हमें थोड़ा निफ्टी को देख के समझना होगा, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच कर ले, लोगों को फिर से बाइंग के लिए, जैसे यहाँ पे लोग बाइंग के लिए मर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे लोग फिर से आएंगे क्योंकि अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है, अभी चलो मार्केट और ऊपर जाएगा, यही सोचते हुए फिर से रिटेलर में भी एंट्री कर ले, और मार्केट यहाँ पे अभी जो इतना रिट्रेसमेंट दिखाया नहीं वो रिट्रेसमेंट फेज में आना शुरू हो जाए, फिर डेफिनेटली फिर से ऊपर जाएगा इतना अच्छा रिकवरी के बाद। लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइजेक्शन के हिसाब से हो, प्रीमियम जो बड़े उस हिसाब से वट एवर इज द रीजन, उस हिसाब से मार्केट को थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर जोर से फॉल होगा, जोर से फॉल होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, फिर रिकवरी के लिए बहुत टाइम लेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही से वो रिट्रेसमेंट करते थोड़ा टाइम अभी स्पेंड कर लेगा, ताकि बाद में ज्यादा ना गिरे। सिंपल है, इधर अभी स्टडी करके जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा खासा ट्रेडर बन जाओ, या फिर बाद में आप खुद का खुद स्टडी करो, पैसे गवाओ, लॉस करो, ओवर ट्रेडिंग करो, एंड फिर उन लर्निंग से, मतलब वो जो लॉसेस हुए उनसे आप लर्निंग लेके सीखो। दो ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि पहले हम सीखेंगे फिर ट्रेड करेंगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले हम ट्रेड करेंगे उन लॉसेस से हम सीखेंगे। तो चॉइस आपकी होती है। वैसे मार्केट की यहाँ पे चॉइस है कि इधर वो ऑल टाइम हाई टच करने का ऑलरेडी मोमेंटम करना शुरू कर दे एंड फिर एक रिजेक्शन लेते हुए अच्छा खासा फॉल दिखाए, फिर रिकवरी को भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मार्केट अभी रुक गया, अभी यहाँ पे टाइम पास कर लिया, तो डेफिनेटली अपर साइड एक मोमेंटम आएगा जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने पोजीशन काटे है, तो फिर से वो यही इस जोन के आसपास फिर से पोजीशन बिल्डअप करना शुरू करेंगे जब मार्केट उनको मौका देगा। ठीक है, तो वो सिंपल है। अगर गैप अप होता है, आपको निफ्टी को देखना है, निफ्टी का सेंटीमेंट किस तरह है, क्या वो गिर रहा है इस तेजी से, तो उस केस में अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, यू कैन लुक फॉर सम सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है
तो हमें बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा, फिर वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। कोई भी लेवल आ सकता है, मे बी 20 जो है एक क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई उसके आसपास आ सकता है, या फिर यहाँ इस लेवल के आसपास आ सकता है, या फिर इवन 150 के आसपास भी आ सकता है। वो मार्केट का चॉइस होगा। बस हमें देखना है, जब तक मार्केट सिग्नल नहीं देता है, जब तक मार्केट एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन नहीं बनाता हमारे फेवर में, तब तक आपको प्लान नहीं करना है। ठीक है, सिंपल रूल है। मंडे के दिन ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। और प्रीमियम अभी थोड़ा थोड़ा डी के अच्छा खासा हो चुके हैं, इवन इंडिया विक्स गिर चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको मार्केट के रिगार्डिंग लाइव मार्केट में एक्चुअल लेवल्स के ऊपर कुछ आपको अपडेट चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, इट इज कंप्लीटली फ्री। वहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखता है, जैसे सेंसेक्स का जैसे मैंने आपको ट्रेड बोला, जो कि 0 to 0 था, मोर देन 100% ROI दिया, वो मैंने वहाँ पे अपडेट किया। अगर कुछ दिखता है डेफिनेटली मैं अपडेट करता हूँ। बाद में अगर मुझे लगा तो उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ, ताकि साइड बाय साइड आपका लर्निंग हो। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे ज्वाइन करके ऑब्जर्व कर सकते हो, और बाद में देन इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन कि आपको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।